हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आज वीडियो बनाने का बेटा मकसद ये है, वी आर फेसिंग ए नेचुरल कैलामिटी। रेनी season is there, because of which flood we are facing, schools are closed, so many problems which are unbearable, जो हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। बेटा आप याद करो, अभी बच्चे जो छठी में भी हैं मेरे साथ, मैंने सबके लिए बनाया है वीडियो, जो सिक्स में भी हैं उन्होंने भी 2019 में, चाहे वो छोटे थे आज से 6 साल पहले, पर उनको होश थी कि वो टाइम आया था जो कोरोना फेस किया था, तब भी ऐसी सिचुएशन है और बड़ा लंबा फेस था। और तब लोगों ने सोचा ये धरती ख़त्म हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, फियर था। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। पर बेटा अगर ऐसा ही करके आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे ना, तो आपका गुजारा फिर मुश्किल है। ठीक है, देखो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी आपके लिए इस दौरान इतनी प्रॉब्लम्स में भी, जब लाइट चले जाती है मलकपुर, बेटा मलकपुर स्कूल से मेरा 2010 में जब आया था, और इस गांव से भी इतना प्यार हो गया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लोगों ने बहुत प्यार दिया। ओके, और शुरुआत में मुझे भी शायद समझाने में कमी रही होगी कि मेरा मकसद क्या है। बेटा एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे बदलाव लाया जा सकता है। तो शायद मैं भी जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूँ, ये भी एजुकेशन का ही रोल है। इससे पहले मेरे डैडी ने बड़ी गरीबी देखी, उन्होंने गुरदासपुर से हमें हैं बेसिकली, बड़ा कष्ट देखा उन्होंने जीवन में। हालात, 6 बहन भाई थे, पर उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। उन्होंने ही बहुत फेस किए हैं बेटा, ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। तब तो लाइट नहीं आया करती थी। और ये मैं देखता हूँ, बच्चों पर काम भेजता हूँ तो देखता हूँ कि किसी की नेट की प्रॉब्लम है, किसी का लाइट चली गई है, दे आर फेसिंग सच ए बैड फेज। और बेटा ये जो जैसे दिन है, रात आती है, रात भी चले जाती है, फिर दिन, ये समा बदलता रहता है। तो इसलिए आपने देने का मकसद यही है कि आप छोड़ो ना, अपनी हिम्मत ना छोड़ो। आप कराए कोई ना कराए, आपने मेहनत करते रहना। बेटा मैं अपनी क्लास को लेके तो चला ही हूँ, अपनी क्लास को तो उनके लिए कोशिश होती है। कई बार ऑनलाइन क्लासेस की भी, फिर ऑनलाइन बच्चे ज्वाइन नहीं करते। पर बेटा कुछ भी चलता रहे, आपने मेहनत करना नहीं छोड़ना बेटा, इसी से सिस्टम चलेगा। अभी हमारे बच्चे बाहर हैं तो वहाँ ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो वो सब बंद है, नहीं, उनकी क्लासेस चल रही है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑनलाइन चल रही है। आप मेहनत करते रहो बेटा। मेरे पास, मैं तो सब क्लासेस के, सब स्कूल के लिए, बच्चों के लिए बोलता हूँ। इनफैक्ट हो सके तो सारे स्कूल के, क्या पूरे दुनिया के बच्चे एजुकेट हो, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, किसी भी चीज़ के तर्क के साथ चलता है। तो ये जो टाइम आ रहा है, इन बच्चों को आज बुलाया, ये मेरी क्लास के ही हैं, कल भी परसों भी आए थे मेरे पास, क्योंकि यही मकसद होता है कि हमें पढ़ाई छोड़नी नहीं है बेटा। कुछ भी करते रहो बेटा, 10-24 घंटे होते हैं। मैं आप बता रहा हूँ कि अभी मम्मी हैं, जैसी मर्जी लाइट चले जाती है, क्या वो खाना आपके लिए बनाना बंद कर देते हैं? कोरोना टाइम भी याद करो, जब ये इतना ख़तरनाक टाइम था, तब भी उन्होंने आपके लिए खाना बनाना बंद नहीं किया। आपके पिता हैं जो भी काम करते हैं, क्या वो काम करना बंद कर देते हैं? ज़रूर काम सफ़र किया बेटा। उनका ये टाइम जो होता है ना, जो सुबह जाता है और शाम को आता है, तो वो दिहाड़ी जिसे बोलते हैं। रोज़ हम लोग लकी हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसमें हमारे टीचर का डेफिनेटली रोल है, माता पिता का, जिन्होंने हमारे सपोर्ट की। और अब ऐसी सिचुएशन है, चाहे घर में भी बैठे हैं तो हमारी, वी आर गेटिंग द सैलरी। मगर तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, थोड़ी क्या, इनफैक्ट बहुत आ रही होगी। चाहे जितनी मेरी संस्थाएं बेटा खड़ी हैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए, पर ये जो अपना पैसा होता है, अपनी जो सपोर्ट होती है, वो बहुत मायने रखती है। तो ये टाइम बेटा, मैं पेरेंट्स के लिए, जो तो वो बेचारे कर ही रहे हैं आपके लिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बच्चों की। बेटा आप मेहनत करना मत छोड़ो। फेज़ है अभी, जो 6th के हैं और 7-8 साल, ये मेरे पास 10th के बच्चे हैं, छठी से मेरे पास आए, और इनके लिए मैंने कोशिश भी की, और ईश्वर ने मेरा साथ दिया, इनके माता पिता ने भी मेरा साथ दिया। मैं आप चाहता हूँ कि आप ये प्रण लेके चलें कि जैसे आपके लिए पेरेंट्स आपके लिए काम करना बंद नहीं करते,
मम्मी आपके लिए खाना जैसे बंद नहीं करते, बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं आपके, बारिश हो रही है, मुझे पता बारिश है, कपड़े नहीं सूखते, उसमें भी आप कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे मदद करते होंगे कि कपड़े सूख जाएं पंखे के नीचे या कैसे भी करके। ओके, आपने सिर्फ क्या करना है बेटा, सिर्फ पढ़ना है ना, और इसी से बेटा बदलाव आएगा। तो ये बच्चे मेरे साथ हैं। बेटा गितेश क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए हमें इस पेज में? So, as you know, your parents are working, so you should also do your work of studying. So, you should study daily as full day is there, schools are closed, and you can study for 6 to 7 hours if possible, or more than 10 hours. Then, in that, you can do anything, and after studying any topic, you can take your own test after preparing the questions or back exercise questions. And so you should study daily, and your parents are also doing their work daily, and you should do your work also of studying. Okay, Baljinder, you want to say something बेटा? Because hard work is needed in our life, because we have to make our life good, and we have to take our mock test, and as we are at home, we can do extra preparations from extra exam to clear like AFPI and Navodaya meritorious. ओके बेटा, इन्होंने तो ये अपने तैयारी की बात कर रहे हैं बेटा। अभी आपका जैसे जो 6th वाले बच्चे हैं, जो 7th वाले बच्चे हैं, वो अपना काम करते रहो बेटा, काम को छोड़ो मत। ये कुछ भी आप, ऐसा नहीं है कि मैथ्स लगता है, साइंस पकड़ लो, आप एक कॉपी ले लो, उसमें कुछ ना कुछ करते रहो। भगवान करे जल्दी से सब मौसम ठीक हो जाए, स्कूल लग जाएं, पर मुझे इसमें आसार थोड़े से कम लग रहे हैं कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो टाइम लगेगा। ओके, और आप अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लिख लिख के देखो बेटा, रीडिंग करो। और मैं जिस ग्रुप में मेरे पास मैं उनको बोलता हूँ रीडिंग करके मेरे को भेजते रहो। और दूसरी बात बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेल्थ बेटा। ये अभी जो टाइम आ रहा है ना, पानी की प्रॉब्लम है, पानी इट इज़ वाटर लॉक्ड इन योर एरिया, और आने वाले समय में शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी, शायद मच्छर, मॉस्किटो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे डेवलप करेंगे जो नुकसान करेंगे। प्रेजेंटली तो आप क्या करो, बॉयल्ड वाटर मम्मी की हेल्प से खुद ही बॉयल करके उसको ठंडा करके उसको पियो। बॉयल वाटर से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, है ना, दे डाई, है ना, दे उनको हम फिर से हम उसको पनपने नहीं देते। ओके, और फ्री बैठे हो तो मम्मी की भी हेल्प करो बेटा। बीइंग ए बॉय आल्सो, जैसे मेरे को कई चीज़ें मेरे को नहीं आती, अभी मम्मी लॉट ऑफ वर्क इज़ देयर, कपड़े ही सुखाने होना तो बहुत समय लगता है बेटा, तो वो उनको कपड़े सुखाने में भी उनकी आप मदद कर सकते हो। नॉट अबाउट द गर्ल्स, गर्ल्स तो लगी हैं, बॉयज़ भी, ठीक है। अपना सिस्टम जब मोबाइल में गेम जो है, मैंने फ्री देखा, अभी मैं गया था अपने मलकपुर में बेटा, आप गांव से प्यार है इसलिए मैं कहता हूँ कि मलकपुर में अभी बच्चे, मैं गया था अभी बरसात में, उन बच्चे वो लगे रहे फ्री फायर वगैरह गेम खेल रहे थे बेटा। यही समय है बनने का और बनाने का। मेरे पास खुला टाइम होता है और भगवान की दया से कमी भी नहीं है। आई कैन अपना मैं पूरा लगा के और अपना खुद ही अपना सिस्टम लगा के गेम खेल सकता हूँ, पर मुझे पता है उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, उसका नुकसान ही है। तो मैं फ्री टाइम में या तो अपनी किताबें पढ़ता हूँ और वोकेबलरी अपनी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अपने इंग्लिश के लिए कर रहा हूँ, साथ साथ क्या करता हूँ, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ ताकि जैसे मोटिवेशन हो, जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, जो मैं हिम्मत हार जाता हूँ, मेरे बच्चे अगर साथ नहीं देते तो मेरी हिम्मत, मैं जब हार टूट जाती है मेरी हिम्मत, तो फिर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो वो इसमें क्या आता है, मोटिवेशन। यही आपके लिए, मैं तो कहता आपकी मदर जो है सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए। जैसी मर्जी स्टेज आई हैं, मैं पिता का क्रेडिट माइनस नहीं करना चाहता, पर माँ आपके लिए एक ऐसे हैं जो आपके लिए जैसी मर्जी स्टेज हो आपके लिए हमेशा खड़ी हैं। आप बीमार हों, जैसा मर्जी होते हैं, वो बीमार भी हों, अगर आप एक चपाती रात के 12 चाहे 1 बजे आपके लिए, शी स्टैंड्स विद यू। तो इसलिए आपके लिए बेटा बोल रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, और सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आप अच्छा काम करो, जो आपका अपना काम करो बेटा। गीता में भी लिखा है, ठीक, कर्म अपना बेटा सबसे ऊंचा कर्म है बेटा, ठीक है। भगवान आपने देख लिया कि भगवान की अलग बड़ी बड़ी
कई जगह वाटर लॉगिंग हुई, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारे है, कहीं भी, चाहे मस्जिद है, वहाँ भी पानी आ गया। यानी कि नेचर से बड़ा कोई नहीं। और भगवान हमारा नेचर ही है बेटा, और नेचर को भी शायद हमने स्पॉइल किया। अभी आपके पास समय है अपना काम करने का, और अगर काम अपना कर लोगे ना तो मेरे को लगता है आपने भगवान की पूजा कर ली। अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको थोड़ा सा, जैसे दादा दादी हैं जो, उनके भी कभी कभार पास बैठ गए, फ्री टाइम होता है, उनसे कहानियाँ सुनते थे हम। मुझे याद है अपनी दादी से कहानी सुनते थे। आप भी कुछ अच्छी बातें कर सकते हो। और कभी बैठे बैठे तो उनका ये कुछ, चाहे पाँव दबा दिए, चाहे शोल्डर्स दबा दिए, चाहे सिर दबा दिया, ये आशीर्वाद होता है। और उनके मुंह से जो, मुख से जो सीस निकलती है बेटा, आपका जीवन में बदलाव लाती है। ठीक है, हमने किया है कुछ काम। ठीक है, तो ये बेटा छोटा सा वीडियो है, और मैं इसको YouTube में अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो। सब बच्चे बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि काम करना ना छोड़े, मेहनत करते रहो, और अपनी सेहत का ख्याल रखो। कोई गलत चीज़ें बाहर की ना खाओ। ठीक है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें मत खाओ। ठीक है, वो चीज़ों से आप जब बचोगे तो आपका ठीक रहेगा। ओके बेटा, तो थैंक यू, एंड कीप वर्किंग हार्ड बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।